नमस्ते गुरुकुलियंस, वेलकम बैक बेटे। टुडे वी विल डिस्कस, ठीक है, सम मोर फॉर्मूले ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, आई होप कि आपने पिछले सभी फॉर्मूले को ढंग से याद कर लिया होगा, है ना। तो उन्हीं के बेस पर हम आगे से आगे नए फॉर्मूले बनाते जाएंगे। सही है बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा याद करो बेटा, है ना। लास्ट टाइम व्हाट वी हैव डन, तो लास्ट टाइम हमने क्या फॉर्मूला पढ़े? साइन, ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना। विद प्रूफ हम हर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। उसके बाद साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सही है। कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, आई होप कि आपने याद कर लिया होगा। ठीक है बेटा। नाउ कॉल इट 1 2 3 4, है ना। इफ यू ऐड 1 and 2, फॉर्मूला नंबर 1 and 2, है ना। देखो, इफ यू ऐड फॉर्मूला 1 and 2, है ना। देखो क्या होगा बेटा, इसे कैंसिल हो जाएगा पूरा ये, ठीक है। तो क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी, इट मीन्स 2 साइन ए कोस बी हो गया। इधर इनको ऐड किया और इधर आप इनको ऐड करोगे तो क्या बन गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। तो हमारा आज का नया फॉर्मूला आ गया। सही बेटा। हाँ, इफ यू विल सब्ट्रैक्ट, है ना, 2 from 1, अगर मैं 1 में से 2 को माइनस करूं बेटे, माइनस करने से क्या होगा, ये माइनस, है ना, साइन क्या हो गए चेंज, ये माइनस और ये प्लस। तो इस बार ये ऐड होंगे और ये माइनस, तो इससे कट जाएगा सारा ये। सही है। कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, इट मीन्स 2 कोस ए साइन बी, है ना। और इसमें से माइनस किया इसको। सही है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सही है। तो ये हमारा आज का अगला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आपने लिख लेने, ठीक है, लिखते रहे आपने। अच्छा बेटा, इफ वी ऐड फॉर्मूला नंबर 3 and 4, है ना, अगर हम 3 और 4 को जोड़ते हैं, है ना, क्या होगा बेटा, जुड़ते ही इससे कैंसिल हो जाएगा ये। ओके, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी 2 बार ऐड हो गया, मतलब 2 कोस ए कोस बी, है ना। यहाँ इनको ऐड किया और इस तरफ आप इनको ऐड करोगे। सही है। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। सही है। तो ये हमारा आज का अगला फॉर्मूला हो गया। सही बात। अच्छा, इसके बाद देखें बेटा, ठीक है, तो हर अगले नए फॉर्मूले का प्रूफ, है ना, डिपेंड किस पे करेगा, पिछले फॉर्मूले के ऊपर। सही है। तो अब आप एक काम करें, अगर मैं 4 में से 3 को माइनस कर दूं, है ना, इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो क्या होगा, इससे ये जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, है ना। कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। और इसमें से अगर मैंने इसको माइनस किया, ठीक है, अगर मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो क्या होगा बेटा, ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। तो इससे कट जाएगा ये, तो साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, यानी कि 2 साइन ए साइन बी, है ना। हालांकि हर बार आप इनको बनाकर नहीं देखेंगे, है ना, आप इनको धीरे धीरे याद ही कर लेंगे, क्योंकि आपको याद ही करना पड़ेगा बेटा। ठीक है। तो आज हमने 4 नए फॉर्मूला के बारे में पढ़ा। इनका नाम क्या है, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट, है ना। देखो, जैसे प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, है ना, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। ओके, इनका नाम से क्लियर है बेटा ये। भाई तो भी आज के, है ना, इन नए फॉर्मूलों को आप कहीं लिख लें, तो चलो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, 2 साइन ए कोस बी। सही है। साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। ओके, आज का आपका पहला फॉर्मूला 2 कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्या बात सही है? अगला बेटा 2 कोस ए कोस बी, है ना, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, सही है। और 4 फॉर्मूला कौन सा आपका 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ओके भाई, आपको आज इन 4 फॉर्मूलों को लिख लिख के याद करना है, ठीक है। अगर याद ना भी हो ना, तो जब आप क्वेश्चन ट्राई करोगे इसके एक पेज के ऊपर इन्हें अलग से लिख लें, है ना। तो जब भी आप क्वेश्चन करें इनको देखते रहें, है ना। इनका जब भी यूज़ होगा इनका, आप इन्हें देख के इनका यूज़ करते रहें, है ना। ऐसा करने से आपको फॉर्मूले एक टाइम के बाद तुरंत याद ही हो जाएंगे, है ना। चलो भाई, सही है। तो नाउ वी विल ट्राई सम क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूले। जल्दी लिखो बेटा। अच्छा, आप पहले एनसीईआरटी से ट्राई कर लेना, ठीक है। फिर हाँ, जो मैं करवा रहा हूँ आप इन्हें ट्राई कर लेना साथ साथ ही। एक्सरसाइज में से ढूंढ के एनसीईआरटी की आप उसे ट्राई करते रहें, है ना। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी एक्सरसाइज क्या है, एकदम मिक्स दे रखी हैं सभी फॉर्मूलों के ऊपर। उसमें क्या है, एक्सरसाइज एक ही उसके अंदर है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये फॉर्मूले, इससे पिछले फॉर्मूले और इससे अगले फॉर्मूले, इन सब फॉर्मूलों के ऊपर उसमें एक ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं। तो फिर भी आप वहाँ से ट्राई कर लेना। ओके भाई। अच्छा बेटा, जल्दी से लिखिए आप। लिखिए क्वेश्चन, प्रूव दैट 4 साइन अल्फ़ा प्लस पाई बाई 3 साइन अल्फ़ा प्लस 2 पाई बाई 3, सही है। अल्फ़ा प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 3 अल्फ़ा। वैसे ये इसका शॉर्टकट होता है इसका याद करने का, ऐसे, ठीक है। आप आगे चलकर ना इस फॉर्मूले को अभी तो प्रूव करेंगे, लेकिन आगे चलकर आप इसे डायरेक्टली याद ही कर लेंगे। ओके, तो आई होप कि अब तो कम से कम आपको याद हो गए, है ना, या फिर आपने कहीं लिख लिया होगा। तो क्योंकि मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए करने के लिए, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। चलो बेटा लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी, है ना, पढ़ा था ना, 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, है ना। देखो यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर 3 साइन है, साइन थीटा, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, जो भी है ना। तो हमने क्या करा, 2 साइन अल्फ़ा, बेटा इसको लिया मैंने बाहर, है ना। ये 4 क्या है, 2 × 2, सही है। तो अंदर क्या बच गया, 2 साइन अल्फ़ा प्लस 2 पाई बाई 3 साइन अल्फ़ा प्लस पाई बाई 3। अच्छा, ये कोई समस्या नहीं है कि इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, आपकी मर्जी है। बस ध्यान रखें, जब कभी अंदर नेगेटिव बनेगा, है ना, तो साइन के केस में बाहर आएगा, कोस के केस में बाहर नहीं आएगा, है ना। बस इतना ध्यान रखें। 2 साइन अल्फ़ा, 2 साइन ए साइन बी, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है ना, याद करो। कोस ए माइनस बी, यानी इसमें से ये गया तो अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, कितना हो गया, पाई बाई 3 माइनस कोस ए प्लस बी, है ना, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। आप दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 कितना बन गया अभी, पाई, यानी पाई प्लस 2 अल्फ़ा। सही है बात, ये सही है ना। 2 साइन, बेटे ये कितना बन गया, कोस 60 डिग्री, यानी कि 1/2, ठीक है। 1/2 माइनस कोस 180 डिग्री प्लस थीटा, है ना। 180 डिग्री पे क्या होता है बेटा, फंक्शन चेंज नहीं होता, कोस से कोस में आ जाएगा, है ना। ओके, तो 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, जहाँ 10 पॉजिटिव होता है। लेकिन ये तो कोस है, तो क्या होगा, नेगेटिव। आगे पहले ही कौन है, नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा,
पॉजिटिव, है ना। अब ऐसे छोटे मोटे फंडे आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, है ना। काफ़ी टाइम पहले हम इन्हें कर चुके हैं। क्या आ गया भाई, 2 sin अल्फ़ा 1/2 प्लस cos 2 अल्फ़ा, सही बात। फिर से क्या करें, इन्हें मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा, sin अल्फ़ा प्लस 2 cos 2 अल्फ़ा sin अल्फ़ा, है ना। ये तो सही है, इसको ऐसे रहने दें। 2 cos A sin B, है ना, याद करें बेटा, 2 cos A sin B, है ना। ये फॉर्मूला क्या था भाई, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, है ना। sin A प्लस B लिखें, इसमें A कौन है, 2 अल्फ़ा, ये एंगल, पहला एंगल A, दूसरा एंगल B, 2 cos A sin B, है ना। क्या था, sin A प्लस B कितना बन गया, 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा माइनस sin A माइनस B, यानी कि 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा। इससे गया, है ना, हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा ये। बस आपने करना क्या है, सिर्फ आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। भाई बच्चों जल्दी से लिखें, देखो जैसे मैं आपको इसका यूज़ करना सिखाता हूँ। जैसे ये है ना, 2 cos 45 डिग्री sin 15 डिग्री, है ना। हालांकि दोनों आप निकाल सकते हैं, दोनों आप निकाल सकते हैं ना, ओके। तो फिर भी हम क्या करेंगे, इसके लिए इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, है ना। तो क्या है ये, 2 cos A sin B, है ना, यानी कि sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, सही है। A प्लस B 45 प्लस 15 डिग्री क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस sin A माइनस B, है ना, 45 डिग्री माइनस 15 यानी कि 30 डिग्री। ये क्या होगा भाई, √3/2, ये क्या होगा 1/2, सही है, हो गया। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले बेटा अप्लाई करने हैं। एक मिनट थोड़ा वेट करें। हम बेटा राइट डाउन, अच्छा बेटा जल्दी से आप लिखें, लिखिए प्रूव दैट साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 70 डिग्री, सही है, इज इक्वल टू √13/16, है ना बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, है ना, विच इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूले जो भी किए हैं। तो ध्यान से सुनने से, आप बड़े ध्यान से सुनने से क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसी 4 वैल्यूज़ दी होंगी, है ना तो हमें साइन 70 डिग्री पता है, ना ही 10 डिग्री, ना ही 50 डिग्री, है ना। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये हमें एक तो पता है ना, साइन 60 डिग्री मीन्स √3/2, तो लिख ले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू √3/2, सही है। साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री, ओके। देखो 2 sin A sin B, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 एक तो हमें चाहिए 2 इंटू में, क्योंकि 2 sin A sin B क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो 2 तो कहीं है ही नहीं, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, है ना। √3/4 अंदर क्या बन गया 2 sin 10 डिग्री sin 50 डिग्री और बाहर sin 70 डिग्री, है ना बेटा। क्या ये बात सही है। अब इसके बाद 2 sin A sin B, याद करो फॉर्मूला क्या था, cos A माइनस B, है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखो, 2 sin A sin B
इज इक्वल टू कोज ए माइनस बी माइनस कोज ए प्लस बी। आप याद होना चाहिए अभी, ओके। तो धीरे धीरे आप इन्हें याद कर लो, है ना, कोशिश करो याद हो जाएंगे एक दिन के अंदर ही। कोज ए माइनस बी माइनस कोज ए प्लस बी, सर गिव इट टू द एंड इज इट AOD 8। हाँ बेटा, 2 sin 10 डिग्री sin 50 डिग्री, है ना, इंटू sin 70 डिग्री, सही है। तो बड़े ध्यान से सुनना इसे। देखो 2 sin A sin B, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। cos A माइनस बी, बेटा A ये है और B ये है ना, जिसको आगे लोगे वो A, जिसको बाद में लोगे वो B, मर्जी आपकी, है ना। 2 sin A sin B, cos A ये B है, cos A माइनस बी, 10 में से 50 गया, माइनस कोस 40 डिग्री, है ना, ऐसे कोस माइनस 40 डिग्री, ओके, माइनस कोस A प्लस बी यानी कि 60 डिग्री। ये बात सही है बेटे। कोस का नेगेटिव बाहर नहीं आएगा तो क्या बच जाएगा, कोस 40 डिग्री, और कोस 60 डिग्री क्या होता है भाई, √3 सॉरी 1/2, है ना, 1/2 साइन 70 डिग्री, है ना बेटा। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो बेटा जल्दी से आप मल्टीप्लाई कर दें, इसको कर देंगे ना मल्टीप्लाई। अच्छा इससे भी कर दो और इससे भी कर दो, सही है। क्या बनेगा, √3/4 साइन, √3/4 से किया पहले, फिर इससे किया, साइन 70 डिग्री और कोज 40 डिग्री, है ना। इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस √3/8, है ना, पहले से करेंगे और बाद में इससे करेंगे, है ना। अब दोबारा देखें, इसके लिए कोई स्कोप नहीं है ना, ये फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, इसको छोड़ दें। साइन ए कोस बी बन सकता है ना, लेकिन क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू में लेके आना पड़ेगा, 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई। तो √3/8 क्या बन गया भाई, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B क्या बन गया, याद करो, 2 sin A cos B sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। A कौन है 70 डिग्री, B कौन है 40 डिग्री, है ना। sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, सही, और माइनस क्या है, √3/8 sin 70 डिग्री, है ना। आप नोट करते रहें साथ साथ ही। सही है बात। अच्छा देखो बेटा क्या बन गया, ये √3/8, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, सही है, साइन 110 डिग्री, साइन 30 डिग्री कौन होता है 1/2, है ना, √3/8 इंटू 1/2, √3/2। देखिए ये दोनों टर्में क्या होंगी, दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सही है। याद करो साइन थीटा, क्या ये बात सही है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये बात सही है ना बिल्कुल, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ओके। तो बेटे अगर यहाँ पर है थीटा है 110, तो कैसे कर दूंगा, साइन 180 माइनस 110 यानी कि साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री, है ना, √3/16 माइनस √3/8 साइन 70 डिग्री गया, ओके, एंड हैंस प्रूव्ड, सही है बेटा। तो इस प्रकार से आपको 1 by 1, है ना, जहाँ भी दिखे साइन A cos B या cos A cos B, है ना, ओके, cos A sin B, जब भी दिखे आपको 2 फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इन चारों में से, है ना, जो फॉर्मूला लग रहा है उसको लगाएंगे, सही है। तो बस आप इन ढंग से याद कर लें, और क्वेश्चन बहुत इजी है इसके बेटा, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं है।
बस आप ब्रैकेट्स का यूज़ करें, प्लस माइनस का साइन सही रखें। अच्छा, मैं ऐसे क्वेश्चन और देखता हूँ आपके लिए, शायद ऐसे और अच्छे क्वेश्चन मिल जाए। बेटा जल्दी नोट करें आप, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और, कोज, एक मिनट, हाँ लिखे, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कोज 20 डिग्री, कोज 40 डिग्री, कोज 60 डिग्री, है ना, और कोज 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16, है ना। कोज 20, 40, 60, 80 1/16, है ना, बिल्कुल सेम, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना। बस आपको देखना है कि किन दो में आपको फॉर्मूला लगाना है ना, 2 कोज ए कोज बी का। अब इन चारों में से आपको एक वैल्यू पक्का पता होगी, जैसे ये है ना, कोज 60 डिग्री हमें पता होती है ना, 1/2 लिख लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, 1/2 कोज 20 डिग्री, कोज 40 डिग्री एंड कोज 80 डिग्री, है ना। अब क्या लगेगा, 2 कोज ए कोज बी, है ना। चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे इसमें और इसमें लगाओ, आपकी मर्जी है पूरी, आप जहाँ मर्जी लगाओ, ठीक है। मैं पहले 2 में लगाता हूँ हर बार, ओके। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 कोज ए कोज बी, ठीक है, कोज 80 डिग्री, है ना, ये बाद में, ठीक है। अब बेटा वेट ए सेकेंड, ओके, हाँ लिखें, ओके बेटा, क्या बन जाएगा ये, 2 कोज ए कौन है 20 डिग्री, बी कौन है 40 डिग्री, है ना। 2 कोज ए कोज बी, कोज क्या फॉर्मूला था, कोज ए प्लस बी प्लस कोज ए माइनस बी, अगेन कोज ए प्लस बी प्लस कोज ए माइनस बी, कोज ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दो, प्लस कोज ए माइनस बी, 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्या बन जाएगा, कोज माइनस 20 डिग्री। लेकिन कोज का नेगेटिव बाहर तो आता ही नहीं है, क्या बन जाएगा, सही है, ठीक है बेटा। अगेन क्या करेंगे आप, अच्छा ये क्या बन गया, कोस 60 डिग्री यानी कि 1/2 प्लस कोस 20 डिग्री कोस 80 डिग्री, है ना। अब आप इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और इससे भी क्या बन जाएगा, 1/8 कोस 80 डिग्री प्लस 1/4 कोस 80 डिग्री कोस 20 डिग्री, सही है। तो इसके बाद प्लस 2, बेटे देखो ध्यान से, 2 कोज ए कोज बी आ सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, कोज ए कोज बी आ गए ना, तो क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड किया और 2 से किया, क्या किया, मल्टीप्लाई, है ना। 2 कोज 80 डिग्री कोज 20 सॉरी 20 डिग्री, सही है। टू कोज ए कोज बी, ए कौन है 80 डिग्री, बी कौन है 20 डिग्री, है ना। 2 कोज ए कोज बी क्या बन जाएगा, कोज ए प्लस बी प्लस कोज ए माइनस बी, है ना। ए प्लस बी क्या तो 100, ए माइनस बी क्या तो 60 डिग्री, ओके बेटा। तो 1/8 कोज 80 डिग्री प्लस 1/8, अच्छा कोस 100, ये क्या बन गया कोस 60 डिग्री यानी कि 1/2, है ना। और चलो ठीक है बाद में करते हैं, एक बार आप देख ही लें यहीं से, ठीक है। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा ये।
बेटा बड़े ध्यान से सुनो इस बात को। कोज 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, सही है, इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, ये बात सही है। तो बेटा यहाँ पर देखें, ये क्या है, कोस 100 डिग्री, अगर मैं 180 में से माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा, माइनस कोस 80 डिग्री, है ना, माइनस कोस 80 डिग्री। तो क्या होगा, 1/8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इससे कट जाएगा, 1/8 क्या आप इससे करें, क्या आ गया 1/60 एंड हैंड्स प्रूव्ड, है ना। लगभग सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही कर रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ बेटा, वन मोर थिंग, देखो बेटा इस ऑनलाइन टीचिंग के लिए ना, देखो अब हम सामने तो है नहीं आपके, तो आपको अपने आप बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, सही है। जैसे कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो बेटा दोबारा वीडियो देखो, है ना। तो व्हाट्सएप पे आप डाउट तो समझ लोगे मुझसे, कंसेप्ट नहीं समझ सकते, है ना। कंसेप्ट के लिए एक ही इलाज है, वीडियो को बार बार देखो, है ना, हर पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनो। कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को काट कर देखते हैं बेटा, ओके, तो उसी दौरान क्या होता है, कोई ज़रूरी पॉइंट आया और वो मिस हो गया, तो आप ऐसा ना करें, है ना, 1 to 1, है ना, आप हर सेकंड को बड़े ध्यान से सुने, ठीक है, 1 to 1 लाइन को बड़े ध्यान से सुने, ओके। तो लिखें, अच्छा इसे आप खुद ट्राई करना, ठीक है, इसे आप खुद ट्राई करना, ये क्वेश्चन 4 cos x cos π/3 माइनस एक्स, है ना, cos π/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू cos 3x, है ना। बेटा इसे आप खुद करना, आपको याद आएगा मैंने स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन कैसा किया था, वो इसी टर्म का था, लेकिन वहाँ क्या था, sin x, है ना, 4 sin x sin π/3 प्लस एक्स, ओके, वहाँ अल्फ़ा था, अल्फ़ा प्लस π/3, है ना, cos अल्फ़ा प्लस 2π/3, सही है, एक आंसर क्या आया था, sin 3 अल्फ़ा। तो सेम वे पर आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना बेटा, आप ट्राई करें इसे, ठीक है। अच्छा लेट मी चेक, अच्छा लिख लें, इफ़, सही बेटा लिख लें, इसे लिख लें, इफ़ sin x प्लस वाई, है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, जहाँ तक मेरा ध्यान है आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं ना, फिर भी एक बार देख लें। इज इक्वल टू a प्लस बी बाई a माइनस बी, प्रूव दैट 10x बाई 10y इज इक्वल टू a बाई बी, है ना, 10x बाई 10y इज इक्वल टू a बाई बी। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर, ये NCERT एग्जाम्पलर बुक से क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना। अच्छा हम इसको लेकर ये प्रूव कर सकते हैं और इसको लेकर ये भी प्रूव कर सकते हैं, ओके, दोनों तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बस बात है फॉर्मूला याद रहने की, आप लिख लें sin x प्लस वाई बाई sin x माइनस वाई, है ना। हालांकि एक और मेथड आएगा इसे करने का भी, एक और मेथड आएगा, ठीक है, फिर भी आपको याद आएगा ना, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो CND, है ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ओके। तो अप्लाइंग CND, सही है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, सही है, इसके बाद ये न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ओके बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ भी आपने ये करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, है ना, बस साइन चेंज करना ना भूलें आप। तो बी से भी गया वही, ए से गया, क्या बन गया 2a बाई 2b, यानी क्या बन गया a बाई बी, है ना, क्या बन गया a बाई बी, सही है। अच्छा
वैसे तो इसको करने का आगे एक फॉर्मूला और आएगा, है ना, लेकिन आपको जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। आप याद करो, और याद भी करने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स प्लस वाई है ना, साइन ए प्लस बी का आप खोल दे फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये क्या बनेगा, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, है ना। जब ऐड करेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा ये 2 साइन एक्स कोस वाई, सही है। आप ध्यान से करना इसे, और इसे आप खोलोगे ना, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। और जब आप इसे खोलोगे साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, बीच में क्या है माइनस, तो साइन क्या होंगे चेंज। बेटा यहाँ जो बचेगा, यहाँ ये बचेगा आपका, दो था ना, कट गया ये, साइन बाय कोस क्या बन गया tan x, सही है। कोस बाय साइन क्या बन गया कोट, तो नीचे आगे क्या बन गया, ये नीचे आने पे क्या बन गया tan, है ना, a बाय b एंड हैंस प्रूव्ड, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन थे ऐसे, ओके, इन्हें आप वैसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं, सही है। अच्छा चलो आप लिख लो बेटा, प्रूव दैट कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 कोस बीटा प्लस गामा बाई 2, सही है, इंटू कोस गामा प्लस अल्फा बाई 2, ओके, सारे मल्टीप्लाई में। अच्छा इसके बाद ना बेटा, जैसे अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, CD फॉर्मूले, है ना, तो हम ना तब उस टाइम पे हम इस क्वेश्चन को यहाँ से ये प्रूव करेंगे, है ना। लेकिन अब तक हमने वो फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, तो आज हम कैसे करेंगे, हम इसको यहाँ से यहाँ प्रूव करेंगे, सही है, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ प्रूव करने के लिए, है ना, जो फॉर्मूला चाहिए हमें, अब तक हमने वो नहीं पढ़े हैं, ओके। तो आई एम प्रूविंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम राइट हैंड साइड, लिखिए बेटा, राइट हैंड साइड क्या है मेरा, 4 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोस बीटा प्लस गामा बाई 2 कोस, है ना। सुनो बड़े ध्यान से, ये 4 था, है ना, मैंने क्या किया, एक 2 बाहर लगाया, एक 2 अंदर लगाया, और इसको कर दिया ब्रैकेट से बाहर, है ना। देखो 2 कोस ए कोस बी, ए कौन है ये एंगल, बी कौन है ये एंगल, सही है, 2 कोस ए कोस बी, तो याद करो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी। बेटे इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दो आप, जब आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे ना, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा बाई 2, सही है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और जब आप इसमें से इस एंगल को माइनस करोगे, है ना, तो क्या होगा, बीटा से बीटा कर देगा, तो क्या बन जाएगा अल्फा माइनस गामा बाई 2, ओके। तो ध्यान रखना आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा, और बाहर कौन है भाई कोस, हालांकि ये बहुत बकवास मेथड है यहाँ से करने का, है ना, लेकिन हमने अब तक CD फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, ओके, भले ही बकवास मेथड है, फिर भी हम यहाँ से प्रूव कर रहे हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन जा रहा है, कोई बात नहीं। इसको पहले इससे भी ट्राई कर दें, है ना, इससे, फिर इसको इससे कर दें, और 2 से भी कर दें, सही है। तो सारी मल्टीप्लाई खोल दें आप, 2 कोस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा बाई 2, सही है, कोस गामा प्लस अल्फा बाई 2, क्यों भाई, सही सही बात है ना, प्लस बाहर से 2 आया, 2 कोस अल्फा माइनस गामा बाई 2 कोस गामा प्लस अल्फा बाई 2, सही है। बस कोस का नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, आप ध्यान रखें, ओके। तो बेटे जल्दी से करें आप।
एक मिनट, 2 cos A cos B क्या बन जाएगा, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, है ना। cos A प्लस बी, आप ध्यान से सुनना, जब आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो ऊपर क्या बनेगा, 2 बीटा अल्फा अल्फा 2 अल्फा गामा गामा 2 गामा, ऊपर क्या बन गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा, बाय में कौन है 2, तो क्या बन जाएगा, देखो ये प्लस माइनस वाले काम आप जल्दी करें, है ना। cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। अब अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो गामा से गामा कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, है ना। 2 बीटा बाई 2 तो क्या बन जाएगा, खाली ये बन जाएगा cos बीटा, सही है। cos बीटा एक मिनट, 2 भी नहीं आएगा ना, यहाँ 2 नहीं आएगा क्योंकि जुड़ के क्या बना था, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा, ओके। प्लस 2 cos A cos B, ये A ये B, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, है ना। तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे ना, आप दोनों को ऐड करो, गामा से गामा तो कट देगा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा बाई 2 यानी अल्फा आ जाएगा, प्लस cos A माइनस बी, यानी इसमें से माइनस होगा, माइनस गामा माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा गया, क्या बच गया माइनस 2 गामा बाई 2, है ना। कोस का नेगेटिव बाहर नहीं आएगा तो क्या बन जाएगा, ये गामा बन जाएगा ना, एंड हैंस प्रूव, ओके। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करते जा रहा हूँ हर बार, है ना। कुछ भी मैं नया दिमाग, है ना, मतलब नई चीज़ तो मैं सोच ही नहीं रहा, और ना ही कहीं मैं दिमाग का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मैं केवल फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। आपको भी केवल फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है, सही है। सबसे पहले आप क्या करें, फॉर्मूलेस को लिख कर याद करें, है ना। एक पेज पर लिख लें और जैसे याद ना आए तो उससे देख लें एक बार, सही है बेटा। तो आज आप यहाँ तक का काम करें, ठीक है। इससे अगले लेक्चर में हम और कुछ नए फॉर्मूले को डिस्कवर करेंगे, ओके।